नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। बहराइच में टेम्पो चालकों ने पुलिस की उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा। गोविंद नगर पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लूट किया, मोबाइल बरामद किया। बदायूं में आतंक, अतिरिक्त दहेज की मांग से परेशान विवाहिता की विषाक्त पदार्थ खाने से मौत। हरदोई में ई रजिस्ट्री और साथ ही निजीकरण के विरोध में अधिवक्ताओं ने आंदोलन तेज किया। बदायूं में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से किसान की इलाज के दौरान मौत। बदायूं में मक्का तोड़ने गए युवक की करंट लगने से मौत, भतीजी गंभीर रूप से झुलसी। 13 दिन से लापता किशोरी का सुराग नहीं, परिजनों ने जांच अधिकारी पर सवाल उठाए। मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट, जुलूस मार्ग पर इमाम बाड़ों का निरीक्षण। खबर सीतापुर से। सीतापुर में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का निर्माण 50% तक पूरा हो गया, दिसंबर तक होगा तैयार। हरदोई में 20 फीट गहरे गड्ढे में मिट्टी धंसने से आधा अधेड़ दबा है, राहत बचाव अभियान जारी। कानपुर में पुरानी रंजिश में रिटायर्ड दरोगा के बेटे को गोली, सदमे में ताऊ की मौत। थाने में युवक ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया, अस्पताल में भर्ती। सम्राट अशोक द्वार विवाद पर चंद्रशेखर आजाद गरजे, सरकार पर साधा निशाना। श्रावस्ती में छुट्टा पशु से टकराई बाइक, ट्रक की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत। गाजीपुर में दुकानदार आत्महत्या मामले में परिजनों को 2 लाख की आर्थिक सहायता मिली। गाजीपुर में पीड़ित परिवार से मिले सांसद अफजाल अंसारी, बिजली विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। संभल में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। महोबा में चरखारी सीट पर मजबूत प्रत्याशी की मांग, सपा कार्यकर्ताओं ने रखी बात। श्रावस्ती में आवारा पशु बना हादसे की वजह, जीजा साले की दर्दनाक मौत। प्रवासन सर्वेक्षण को लेकर 24 जिलों के अधिकारियों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। सोनभद्र जिला कारागार में 4 दिवसीय योग शिविर शुरू, बंदियों ने किया योगाभ्यास। हरिद्वार में बंशी ज्वेलर्स ने पारदर्शिता और आधुनिक सेवाओं के साथ नई पहचान बनाई। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, गिरफ्तार, दूसरा फरार। हरिद्वार किसान चिंतन शिविर में राकेश टिकैत ने उठाए बिजली, खाद और खेती के मुद्दे। हरिद्वार अधिक मास के महत्व पर महामंडलेश्वर ने संस्कार पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कैमूर में सोख्ता निर्माण में 84 लाख रुपए की कथित अनियमितता निकासी का मामला सामने आया। बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक के खिलाफ राजद का विशाल धरना सामने। कैमूर में बंद कमरे में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, पति देख घबराया। तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत, गांव में मातम पसरा। कटिहार में शराब पिलाकर युवक की पीट कर हत्या का आरोप, एक आरोपी हिरासत में। 10 लाख की स्मैक के साथ पूर्व सांसद के बेटे समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। जोधपुर में ट्रैफिक पुलिस ने जब्त 700 वाहनों के मालिकों को नीलामी से पहले चेतावनी दी। जोधपुर में हुड़को चौराहा अतिक्रमण मुक्त, नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस जांच का संयुक्त अभियान।
कोटा में छात्र संवाद की सफलता पर राहुल गांधी ने छात्रों का जताया आभार। कोटा में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए 3 बदमाश। डीसीएम प्रेमनगर में चंद सेकंड में बाइक चोरी वारदात कैमरे में हुई कैद। अमिताभ बच्चन ने कहा, आज भी फिल्मों को लेकर आत्मसंदेह और बेचैनी बनी रहती है। शाहिद कपूर, कृति सेनन, रश्मिका मंदाना की कॉकटेल 2 सिनेमाघरों में हुई रिलीज। राजकुमार हिरानी ने 3 इडियट सीक्वल की कहानी को लेकर बड़ा खुलासा किया। सारा अली खान ने हेनरी केवल के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा में। सुनील शेट्टी ने कहा, बॉक्स ऑफिस का दबाव कभी खत्म नहीं होता। वेलकम टू द जंगल को लेकर सुनील शेट्टी ने फिल्म की स्टार कास्ट पर भरोसा जताया। विक्रम भट्ट की हॉन्टेड 3D इकोस ऑफ द पोस्ट के बॉक्स ऑफिस पर बढ़ाई बढ़त। इम्तियाज अली ने राधा कृष्ण की कहानी पर फिल्म बनाने की इच्छा जताई। आलिया भट्ट को लेकर उठी आलोचनाओं पर विक्रम भट्ट ने खुलकर समर्थन किया। ए.आर. रहमान ने मैं वापस आऊंगा को लेकर वायरल विवाद पर प्रतिक्रिया दी। सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 का टीजर चर्चा में रहा। कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन सुर्खियों में रहा। मैं वापस आऊंगा को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिलता दिखा है। उपासना सिंह ने खुलासा किया कि उन्हें मैंने प्यार किया से बाहर कर दिया गया था। जीनत अमान ने अपने परिवार और साथ ही इंटरफेथ बैकग्राउंड को लेकर दिलचस्प बातें साझा की। आलिया भट्ट ने बेटी राहा को लेकर कहा, उनमें लीडरशिप के गुण हैं। ईशान खट्टर का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना। सारा अर्जुन के जन्मदिन पर उनके करियर और फिल्मी सफर की चर्चा हुई। कॉकटेल 2 को सीबीएफसी से ए सर्टिफिकेट मिलने की खबर चर्चा में रही। शाहिद कपूर, कृति सेनन, रश्मिका मंदाना की तिकड़ी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज। वेलकम टू द जंगल जून के सबसे चर्चित मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट्स में शामिल। जून 2026 में बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस मुकाबला चर्चा में रहा। सारा अली खान और सैफ अली खान की इंग्लैंड यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। बॉलीवुड की नई रिलीज और आगामी फिल्मों को लेकर दर्शकों में उत्साह बना रहा। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने राहुल गांधी को 56वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में प्रकृति खेती और गौ संरक्षण पर जोर दिया। अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। अमित शाह ने विकास और सुशासन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के निर्देश दिए। चिराग पासवान ने केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के उस पर बल दिया। मायावती ने सामाजिक न्याय और बहुजन हितों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए।
चंद्रशेखर आजाद ने सीतापुर में सम्राट अशोक द्वार विवाद पर प्रशासन को घेरा। राकेश टिकैत ने हरिद्वार किसान चिंतन शिविर में बिजली खाद और स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया। नरेश उत्तम पटेल ने महोबा में सपा कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। भारतीय क्रिकेट टीम ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज की तैयारी को लेकर विशेष ट्रेनिंग सत्र शुरू किया। बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट ढांचे को मजबूत करने के लिए नई विकास योजनाओं पर चर्चा की। हॉकी इंडिया ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हीट वेव के बीच लोगों को हाइड्रेटेड रहने और सतर्कता बरतने की सलाह जारी की। कृषि वैज्ञानिकों ने खरीफ सीजन में बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत बीज और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कई राज्यों में मानसून की प्रगति के साथ धान और अन्य खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आई। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग बढ़ने के बीच कंपनियों ने नए मॉडल लॉन्च की तैयारियां तेज की। इंजीनियरिंग और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बुनियादी ढांचा परियोजना के चलते निवेश गतिविधियां बढ़ी हैं। G7 शिखर बैठक के बाद वैश्विक बाजार, व्यापार, ऊर्जा और साथ ही सप्लाई चेन सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चाएं तेज हुई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर कई देशों ने कूटनीतिक प्रयासों और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया। मॉनसून की सक्रियता बढ़ने से उत्तर भारत के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की रुख के बीच सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव, निवेशकों की नजर बाजार पर टिकी। चांदी के दावों में मजबूती बनी रही, औद्योगिक मांग और निवेश खरीदारी का असर दिखा है। शेयर बाजार में वैश्विक संकेतों के बीच निवेशकों ने बैंकिंग और आईटी शेयरों में फोकस बढ़ाया। सेंसेक्स और निफ्टी में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव, निवेशक आगामी आर्थिक संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक स्कूली छात्र की अनोखी प्रतिभा का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। लाखों लोगों ने सराहा इसे। कंटेंट क्रिएशन के लिए शॉर्ट और वीडियो और साथ ही एआई आधारित कंटेंट मार्केटिंग ट्रेंड चर्चा में। डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में ब्रांड्स ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैंपेन पर निवेश बढ़ाने की रणनीति बनाई। नए शैक्षणिक सत्र को लेकर कई विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों ने प्रवेश प्रशिक्षण और साथ ही काउंसलिंग अभियान तेज किया। अयोध्या चंदा विवाद पर सीएम योगी सख्त, कहा एसआईटी की रिपोर्ट आने तक बयानबाजी न करें। ओपी राजभर का सपा पर हमला, बोले पार्टी टूटेगी, शिवपाल बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राम गोपाल प्राइमरी के मास्टर। हिमंत विश्व शर्मा लगातार दूसरी बार बने असम के सीएम, 3 दलों के 4 विधायक बने मंत्री। सुनील ग्रोवर ने भीड़ के बीच घाट किनारे फुटपाथ पर सोकर बिताई रात। लोग बोले एक ही दल है, कितनी बार जीतोगे। सर्दियों में प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में अभी से तैयारी, नवंबर के कुछ वाहनों पर दोगुनी होगी पार्किंग फीस और बैन भी कुछ वाहनों पर। कॉकटेल 2 की रिलीज के बाद लाइमलाइट लूट ले गई ईथा, ऑनलाइन लीक हुआ टीजर। बाइक सवार युवक पर धारदार हथियार से हमला, हत्या, सिर धड़ से लटका, ग्रामीणों ने आरोपी का घर फूंका। भारतीय महिला टीम को लगा झटका, श्रेयंका पाटिल चोट की वजह से बाहर हुई। आईटीआई पास युवाओं के लिए मौका, यूसीएसएल की पाइप फिटर, वेल्डर समेत कई पदों पर निकली भर्ती। अमृतसर में सीजेपी का प्रदर्शन, अभिजीत दीपके ने और साथी प्रधान के इस्तीफे पर मांग की।
100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।